जस्ट तक स्टार्ट करते हैं एक जेई मेंस का क्वेश्चन फिजिक्स। रोटेशनल मोशन को रिगार्ड करता है और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। हमारे पास एक एक्सिस में दिया हुआ है, एक हम पॉइंट्स मास को देखते हैं तो वो पैराबोलिक मोशन करके इस पॉइंट पर हिट करता है और इसका कोऑर्डिनेशन पॉइंट 0,0 से हमें r,0 दिया गया है। इसका क्वेश्चन आपका है, आपको टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क ऑफ mg का टॉर्क फाइंड करना है अबाउट को एट t बराबर 2 सेकंड पर, जहाँ पे कोऑर्डिनेट x, y होगा, वहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? यू शुड नीड टू फाइंड द टॉर्क। टॉर्क क्या है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा टॉर्क क्या चीज़ है। आइए जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। टॉर्क बराबर होता है क्या? r क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ f वेक्टर। अभी ऐसा कुछ समझ थोड़ी नहीं आता है, आइए जरा समझाते हैं। मान लीजिए ये एक पट्टा है और इसको रोटेट करने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे लेना पड़ेगा, थोड़ा भारी हो गया, ये हमारे पास एक कॉपी है, इसको घुमाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे देना पड़ेगा वही क्या होगा? मेरा टॉर्क होगा। तो वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो आर है ये कैसा होना चाहिए? दिस इज द परपेंडिकुलर। मतलब ये आप देख लीजिए, ऐसे मैं मारता हूँ, ये कॉपी है, इसको रोटेट करने के लिए मैं परपेंडिकुलर क्या लगा रहा हूँ? मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। तो इसी को हम टॉर्क कहेंगे। अगर आप देख लीजिए, मुझे इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसे घुमाना है और मैं यहीं पर टॉर्क लगाऊँ, मैं क्या करूँ? इसे यहीं पर टॉर्क लगाऊँ तो यहाँ पर ये घूमेगा नहीं। अरे ये सबसे सिंपल सा एग्जांपल है ना, दरवाजे पे जब आप हल्का सा जो कुंडी होती है वहाँ पर जब आप पुश करते हो तो तुरंत गेट खुल जाता है, रोटेट कर जाता है ना। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, वो सबसे कोने वाले पार्ट पर जब आप वो लगाएंगे टॉर्क या शॉर्टेज डिस्टेंस में फोर्स जब आप लगाएंगे, तब आपका जो है कुछ भी नहीं होगा, वो घूमने का ही नहीं है। तो यही टॉर्क है। बाकी ऐसे तो हम समझा नहीं सकते, क्वेश्चन करते पहली बार आपने पढ़ा होगा तब भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो टॉर्क बराबर क्या होता है? r क्रॉस f वेक्टर। आइए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो टॉर्क के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले r वेक्टर, और r वेक्टर निकालने के लिए मुझे x कैप चाहिए और y कैप चाहिए। क्या चाहिए? x कैप चाहिए और y चाहिए। अब देखिए, उसके लिए मुझे फोर्स भी चाहिए। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स बराबर क्या होगा? mg होगा। इस कंडीशन में कि mg के अबाउट टॉर्क निकालना है, फोर्स बराबर mg होगा। g का वैल्यू कितना लेंगे हम? 10 लेंगे और मास दिया है 2 kg। तो इसका मतलब है कि mg हो जाएगा 20 और mg इस पॉइंट पर नीचे लगेगा, तो यहाँ पर हम -20 j गैप लगाएंगे। डायरेक्शन भी मेंशन हमें करना है, तो मतलब इस क्योंकि नीचे लग रहा है ना, तो इस केस में आपका जो डायरेक्शन आएगा वो j गैप आएगा। मीन्स कि आपका जो फोर्स हो गया वो हो गया आपका 20 j गैप -20 j गैप। फोर्स हो गया -20 j गैप। और हमें r वेक्टर निकालना है एट द t 2 सेकंड। आपने पढ़ा है सिंपल से, जब हम काइनेमेटिक्स सीख रहे थे तब आपने देखा था कि ये टोटल डिस्टेंस r है, टोटल डिस्टेंस r है। जैसे मुझे इतने डिस्टेंस में मुझे क्या करना पड़ेगा? r मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा मुझे। सॉरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए x है, तो इसकी मल्टीप्लाई में 2 से कर दूंगा, तो मुझे x के अलाउंग क्या मिल जाएगा? इसका डायरेक्शन, x के अलाउंग इसका क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा, ये कितना चला है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। सो साइन 37, सो कोस 37। सो साइन 37 अगर हम देखो, ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 37 है, ये 53 है, ये 5 है, ये 4 है और ये हमारा 53 हमारा इधर होगा और 37 हमारा इधर होगा। तो साइन 87 बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मतलब साइन 37 की वैल्यू 3/5 हो गई और cos 37 की वैल्यू आपकी आधार बटे कर्ण होगी, वजह तो 4/5 होगी। यदि हमें इसके अलाउंग तोड़ना है तो साइन 37 के अलाउंग तोड़ेंगे और साइन 37 मल्टीप्लाई का 100 कितना होगा आपका? 100 × 5 मतलब 60 आ गया। और यहाँ कितना आ जाएगा? 80। तो ये देखिए, 1 सेकंड में कितना चल रहे हैं? 80 चल रहे हैं। 2 सेकंड में कितना चलेंगे? 160। मीन्स कि एक्स कोऑर्डिनेट आपको कितना आ गया? 160 आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका? 160 आई कैप। और ये जो जे के वाई कैप है, क्या ये जो वाई कैप है, इसको वाई कैप भी रहने दीजिए। अब आप इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? सॉरी, वाई कैप नहीं, जे कैप वाई जे कैप मान लेते, इसकी वजह इसका जो डिस्टेंस है उसको हमने वाई जे कैप मान लिया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे कॉस से। कॉस कितना? -20 जे कैप। अब आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या करें? क्रॉस प्रोडक्ट।
तो आई जे के हो जाता है, आई जे के हो जाता है और पॉजिटिव भी आएगा 1632 मीन्स कि यहाँ पर आपका टॉर्क आ जाता है -3200। क्या आ जाएगा आपका टॉर्क -3200 और डायरेक्शन आएगी आपकी के कैप। हम जेड एक्सेस के अलावा आपका ये लगने वाला है और यदि आप इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे जे 0 बन जाएगा। तो इसलिए हमारा टॉर्क क्या आ गया इतना न्यूटन। ये क्या आ गया आपका टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू -3200 के कैप और इसका यूनिट क्या होगा फोर्स का न्यूटन, इसका सेकेंड सॉरी मीटर। तो टॉर्क बराबर क्या आ गया 3200 के कैप न्यूटन मीटर और विद द माइनस साइन। माइनस साइन क्या दर्शा रहा है आपका पीछे की साइड में, मतलब जेड एक्सेस के पीछे वाली जो ये डायरेक्शन होती है ना एक्स वाई जे, अच्छा मतलब एक्स वाई जेड उसके पिछले डायरेक्शन जाइए माइनस जेड, उस एक्सेस में आपका ये टॉर्क लगेगा। ठीक है, उस एक्सेस में आपका टॉर्क लग रहा है कितना -3200 न्यूटन मीटर के कैप डायरेक्शन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से हो गया है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा रहा है कि फाइंड टॉर्क ऑफ mg अबाउट व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब कभी ये यहाँ करीब पहुँच जाएगा, जब ये h मैक्स पर पहुँच जाएगा तब आपको क्या बताना है, इसका आपको टॉर्क बताना है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट आपको पता है वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस वुड बी 0, y एक्सिस के अलोंग द वेलोसिटी 0 होगी, बचा गया x एक्सिस। और x एक्सिस कैसे निकलता है r/2, x एक्सिस कैसे निकलता है r/2। तो सिंपल सा आपका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक r/2 क्या हो गया r/2। और आपको हमने पढ़ाया है टॉर्क निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी r/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r/2 और फोर्स इज mg और दोनों इसकी डायरेक्शन क्या है i कैप, इसकी डायरेक्शन क्या है j कैप और ये माइनस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपका यहाँ से आंसर आ गया -mg r/2 और k कैप। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से करते हैं और हमारा तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन इज जब ये रीच करेगा, जब ये लास्ट पॉइंट पर आपका जो बॉल है जो भी आपने फेंका है वो जब हिट करेगा ग्राउंड को, उस समय आपको टॉर्क बताना है। तो सिंपल सी बात है ना यार, मेरे लूडू यहाँ से नहीं जाना भाई, तो कुछ है ही नहीं, आर है सिर्फ और यही आपका शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और नीचे क्या लग रहा है mg, नीचे क्या लग रहा है mg, आंसर क्या हो गया -mgr k कैप। दिस इज द टॉर्क व्हेन इट रीचेस द व्हेन इट हिट द ग्राउंड। सिंपल था, तो ऐसे करके हमने यहाँ पे टॉर्क निकाल लिया है। थैंक्स फॉर मोर डिटेल्स।